गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग आज इस लाइव सेशन में कनेक्ट होते हैं और हमें पता है कि इस समय जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर दूं। और उसके पहले आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस चल रहा है यूपी ट्रिपल एस सी जेई के बच्चों के लिए है। आपको पता है कि अगर हम बात करें तो यूपी ट्रिपल एस सी जेई में हमारे जो कंप्यूटर के सब्जेक्ट या टॉपिक जुड़े हुए हैं, आपको पता होगा कि तीन ऐसे चैप्टर हैं जिस चैप्टर को थोड़ा सा हमें कमांड करना होगा, ये नए हैं। तो इसमें हमने पहला चैप्टर आपको, या देखिए ये जो नया चैप्टर है जिसे हमने कहा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स हमने आपको बता दिया है। अब आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आगे हम लोग डिस्कस कर हाँ, तो हमने डिस्कशन किया है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं। आज जो हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। तो आप देख रहे हो फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी आपका नया चैप्टर है। कोशिश होगी इस चैप्टर को हम लोग 7 to 8 लेक्चर में कंप्लीट कर लें, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको वाइड नहीं पढ़ना है, हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना होगा। और जैसा कि हमें पता है कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल और इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है, और इसे कंप्लीट करने में हमने आपको लेक्चर 8 प्रोवाइड किए हैं। और वो जो लेक्चर 8 है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शॉर्ट है और एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इसी तरीके से हम लोग आज जो सेकंड चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं, फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। तो मैं आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और इसे आप अच्छे से रीड करोगे, नोट डाउन करोगे। और इसके बाद चैप्टर थर्ड, एक नया चैप्टर और मुझे पढ़ाना है, जिससे जो बच्चे इस बैच में हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनके लिए पूरा कंटेंट कंप्लीट हो जाए। तो जो नया चैप्टर एक और बचेगा, मैं थोड़ा सा रीड कर दे रहा हूँ और इसके कुछ पार्ट हमें यहाँ मिल जाएंगे। जैसे ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये कुछ पार्ट यहाँ मिलेंगे फ्यूचर स्किल में। तो चैप्टर 3 की अगर मैं बात करूँ, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आज हमें पता है कि कंप्यूटर का फील्ड कितना आगे है और उसमें आईटी इन्वॉल्व हो गया है। तो अब इससे नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए आपके डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो वो डेवलपमेंट आज हम कहाँ कहाँ देखने को पा रहे हैं। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि सिलेबस में दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के कॉन्सेप्ट पर हम लोग इसका डेवलपमेंट देखेंगे। फिर इसके बाद बिग डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, एंड इंडियाज अचीवमेंट इन दिस फील्ड। हमारे भारत में क्या क्या अचीवमेंट हम लोग इस फील्ड में कर पाए हैं। तो चलिए सारे सिलेबस को मैं कवर कराऊंगा। और अभी फिलहाल हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जो दूसरा चैप्टर, इसमें आप देख पा रहे हो फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। तो मैं चाहूंगा एक आप हेडिंग लिखेंगे और इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मैंने हेडिंग आपके सामने देखो मेंशन किया, स्किल फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी ये हमारा चैप्टर होगा, फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स हमें डिस्कस करना होगा। देखिए मैं आपके साथ मेंशन करता चल रहा हूं और ये कितने नंबर का इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरा अनुमान है कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और बहुत ही लाइट क्वेश्चन होंगे, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एक हेडिंग यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर स्किल। एक हेडिंग आप लोग लिखोगे, इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर स्किल। इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर स्किल्स, क्या होता है फ्यूचर स्किल्स, इसके बारे में एक छोटा सा परिचय हम लोग रखेंगे और उसको हम लोग जानेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम मूव करते हैं इसके बारे में नए लाइन से। आप मेरे साथ नोट डाउन करते चलोगे और ये जो नोट है जिसको मैं लिख रहा हूँ, अगर आप चाहोगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम आपको अवेलेबल कराते हैं। और टेलीग्राम चैनल बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के नाम से ही आपको मिल जाएगा। और वहां पे जितनी भी क्लास में ले रहा हूँ या जो मैं आपको अभी फिलहाल लिख के दे रहा हूँ, ये सारा मैटर आपको वहां मिल जाएगा, हैंड राइटिंग में, मेरे हैंड राइटिंग में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसके बारे में डिस्कशन करता हूँ। फ्यूचर स्किल क्या है ना, फ्यूचर स्किल के बारे में हम कैसे काम कर रहे हैं। तो यह एक इंडस्ट्री यूटिलिटी है। तो ध्यान रखना, मैं शॉर्ट में लिखवाता चल रहा हूं, नए लाइन से लिखना, एक यह एक इंडस्ट्री
यह एक इंडस्ट्री यूटिलिटी है। यह एक इंडस्ट्री यूटिलिटी है। बोलो कंफर्म हो गया। जो भारत को अपने स्किल को एक्सेलरेट जो भारत को जो भारत को अपने स्किल को अपने स्किल को देखिएगा, एक्सिलरेट। एक्सिलरेट इसका मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना। एक्सिलरेट और और एमर्जिंग। और एमर्जिंग एमर्जिंग का मतलब होता है उभरते। जैसे आजकल ना नए नए उभरते। टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी में अपने टैलेंट के लिए अपने टैलेंट के लिए अपने टैलेंट के लिए ग्लोबल हब। देखिए ग्लोबल हब आप नोट करते चलेंगे। ग्लोबल हब बनाने में मदद करता है, बनाने में हेल्प करता है। चलो अब एक बार इसको अच्छे से मैं रीड कर रहा हूं, आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अगर कहीं डाउट है तो एक बार हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। देखिए बहुत सिंपल तरीके से बोला गया कि ये जो फ्यूचर स्किल है ना, ये फ्यूचर स्किल हमारे साथ कहाँ पे है। तो आप बोलोगे सर इसका जो मेन फायदा है वो इंडस्ट्री यूटिलिटी में है। आप देख रहे हो कि बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं, वहां पे हम मैन पावर के बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। मैन पावर की अवेलेबिलिटी ना हो पाना या बहुत ही डेंजर जोन पे काम करना। तो इन तमाम प्लेस पर हम फ्यूचर स्किल के साथ काम कर सकते हैं। तो आपने लिखा कि सर ये इंडस्ट्री यूटिलिटी है फ्यूचर स्किल, जो भारत को अपने स्किल को बढ़ाने में है ना, जो हमारी स्किल उसको बढ़ाने में, या एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में अपने टैलेंट के लिए ग्लोबल हब बनाने में। आज हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं है ना बहुत सारे ऐसे टास्क डन हो रहे हैं जो किसी टाइम पर हम कह सकते थे ना कि वो पर्सन करते थे। आज वहां एक तरीके से हमको बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी से हो रहा है। जैसे आज हम ड्रोन ही देख लें, देखो ड्रोन कैमरा यूज हो रहे हैं। आज हम तमाम तरह के छोटे मोटे है ना, आप कह सकते हो कि सिग्नल रिप्रेजेंटेशन को चेक कर लें। या मैं एक छोटा सा वर्ड अभी लिखने जा रहा हूं जिसमें आप देखोगे, हम जैसे आईओटी की बात कर लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा हम आईओटी की बात कर लें, तो आईओटी आप समझ रहे होंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी एक तरह का फ्यूचर स्किल है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है अभी मैं डिस्कशन कराऊंगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया है कि आईओटी भी इसका एक पार्ट है ना, फ्यूचर स्किल का एक पार्ट है। अभी हम यूज तो कर रहे हैं पर ये फर्दर और अच्छा होगा। तो चलो यहाँ नोट में लिखते हैं, हमारे साथ नोट में हम लोग लिखेंगे आईटी और आईटी इंडस्ट्रीज के लिए। आप मेंशन करते चलेंगे आईटी एंड आईटीज इंडस्ट्री के लिए। आईटी एंड आईटीज इंडस्ट्री के लिए एक रिसोर्स है। एक रिसोर्स है। एक रिसोर्स है। बात समझना। आपने कहा सर जो फ्यूचर स्किल है ना वो आईटी और आईटी इंडस्ट्रीज के लिए एक रिसोर्स का काम करता है, स्रोत है। जिस स्रोत के माध्यम से देखो हम मेंशन करेंगे जो जो डिस्कवरी और कंटिन्यूअस लर्निंग। जो डिस्कवरी डिस्कवरी का मतलब आप जान ही रहे हो, किसी चीज को खोजना, खोज। कंटिन्यूअस लर्निंग कॉन्टिन्यूअस लर्निंग कॉन्टिन्यूअस लर्निंग का मतलब आप जान रहे हो, हम निरंतर सीखना चाहते हैं। निरंतर सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग। और डीप स्किल, थोड़ा सा मैं इसे नीचे लिख रहा हूं। और और डीप स्किल, गहन। डीप का मतलब होता है ना, कहते हैं डीप है, गहन। गहन कौशल, गहन कौशल को
को 9 एमर्जिंग, ध्यान रखना, को 9 एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में सक्षम करता है। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में सक्षम करता है। अब एक बार इसे अच्छे से आप सुनिएगा, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। आपने कहा सर जो आईटी और आईटीज इंडस्ट्रीज होते हैं, है ना, आईटी और आईटीज इंडस्ट्रीज जो हमारे होते हैं, वहां पे देखो एक रिसोर्स है, उसके लिए फ्यूचर इसके लिए एक रिसोर्स का काम कर रहा है, क्योंकि वहां पे डिस्कवरी का काम हो रहा है, कंटिन्यूअस लर्निंग का काम हो रहा है, लगातार हम सीखना चाह रहे हैं, डीप स्किल गहन कौशल की बात हो रहा है। तो इन सबको बेटर करने के लिए हमारे पास 9 एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होते हैं। अब आप सोचोगे सर ये एमर्जिंग का क्या मतलब होता है, तो एमर्जिंग का मतलब उभरती टेक्नोलॉजी। आज हम देख पा रहे हैं कि चीजों को साइंस के माध्यम से कितना आगे ले जाया जा रहा है, एडवांस किया जा रहा है। तो उस 9 एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए फ्यूचर इसके लिए कॉन्सेप्ट है, जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, नए लाइन से एक हम स्टार बना के लिखेंगे। इस इनिशिएटिव के लिए 9 स्किल शामिल हैं। हम बोल सकते हैं फ्यूचर स्किल इनिशिएटिव के लिए, इनिशिएटिव को हम लोग कहते हैं पहल। ये जो फ्यूचर स्किल का पहल है के लिए 9 स्किल शामिल हैं। 9 स्किल क्या है, शामिल है, ध्यान रखना। अब वो कौन से 9 स्किल हैं जो हम फ्यूचर स्किल में पढ़ने जा रहे हैं, और एक एक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे टू द पॉइंट ऑफ, है ना, एग्जाम के पैटर्न के आधार पर। अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा है, देखो, आईओटी, अभी मैं एग्जाम्पल में मेंशन किया था। दूसरा हमने लिखा है बिग डाटा, देखो, बिग डाटा एनालिटिक्स, बिग डाटा एनालिटिक्स। तीसरा हमारा है क्लाउड, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। चौथे नंबर पे हम लोग लिखेंगे वर्चुअल रियलिटी। एक एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और इससे पेपर में क्वेश्चंस बनते भी हैं। पांचवें नंबर पे देखो हमने लिखा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 6 नंबर पे हमने लिखा है सोशल एंड मोबाइल, सोशल एंड मोबाइल। 7 नंबर पे हम लिखेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और 3 में और लिख रहा हूं, 2 और लिख रहा हूं। 8 नंबर पे हम लोग लिखेंगे, चाहे मैं यही बगल में लिख दे रहा हूं। चलिए 8 नंबर पे देखो हमने लिख दिया है 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग, या इसे नाम दिया जाता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इसको हम लोग नाम देते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। और 9 नंबर पे हम लोग नाम लिखेंगे आरपीए। आरपीए को हम लोग बोलते हैं रोबोटिक, सॉरी, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इसको हम बोलते हैं रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑटोमेशन। तो ये 9 हमारे टेक्नोलॉजी हम देख पा रहे हैं। चलो मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ। तो जो फ्यूचर स्किल का एक पहल है, इसके लिए 9 स्किल है। अगर हम फ्यूचर स्किल की बात कर रहे हैं, फ्यूचर स्किल हमने सीखा कहाँ पर कि इंडस्ट्री यूटिलिटी है, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रही है। तो आपने देखा एक आईओटी के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं, बिग डाटा एनालिटिक्स के थ्रू हम काम कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हम काम कर सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू हम काम कर सकते हैं, एआई कॉन्सेप्ट हमारे साथ है, सोशल एंड मोबाइल कॉन्सेप्ट है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, 3D प्रिंटिंग है, या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, या आरपीए है, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, है ना, वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे
एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ रीड आउट करेंगे। आपको पता होगा कि अगर इस पॉइंट को हम एक बार कंपेयर करें नेक्स्ट चैप्टर से, जैसे भी मैंने कहा सर चैप्टर जो 3 हम लोग पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपके देखो मिल रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल मिल गया वहां, बिग डाटा मिल गया वहां पर, है ना, आईओटी मिल गया वहां पर। तो ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो हमें वहां मिल जा रहे हैं। तो ये चैप्टर समझो, दोनों चैप्टर हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, और जो पॉइंट्स यहाँ से बच जाएंगे उनको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, उसमें थोड़ा सा प्रश्न देखा गया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। तो आइए हम एक हेडिंग मेंशन करेंगे, और उस हेडिंग का नाम होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब आपसे पूछा गया रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो रिवॉल्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं क्रांति बोलते हैं ना। आपने कहा सर चीजें एक अचानक से नहीं बदलती हैं, वो धीरे धीरे करके फिर एक क्रांति में चेंज हो जाती है। जैसे आपने कहा कि भारत में ब्रिटिश जब भारत के अंदर ब्रिटिश शासन था, तो हमने देखा कि वो अचानक से हमने, है ना, ब्रिटिश के लिए आंदोलन नहीं खड़े की, हम धीरे धीरे करते गए, और एक दिन ऐसा आया कि वो रिवोल्यूशन बन गया, वो क्रांति बन गया, मतलब हर एक व्यक्ति के दिमाग में आ गया कि अब ब्रिटिश को बाहर करो। तो रिवोल्यूशन यही है कि वो धीरे धीरे चल रहा होता पर अचानक से चेंज में आ जाता है, क्रांति आ जाती है। तो यहाँ रिवोल्यूशन को हम बोल सकते हैं हिंदी में क्रांति, है ना, क्या बोल सकते हैं, क्रांति। अब ध्यान रखना इंडस्ट्रियल का भी रिवोल्यूशन आता है, जिसे हम बोलते हैं औद्योगिक क्रांति, है ना, औद्योगिक क्रांति, क्योंकि किसी भी देश के लिए इंडस्ट्रियल काफी महत्वपूर्ण मायने रखता है उसके फाइनेंशियल टर्म के लिए। तो हम यहाँ लिखते हैं औद्योगिक। अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो थोड़ा सा समझने के लिए, बाकी इसका कोई और औचित्य महत्व नहीं है। आपने कहा औद्योगिक क्रांति, थोड़ा सा इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे कि 4 कैटेगराइजेशन डिफाइन किए गए हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। बहुत शॉर्ट तरीके से लिखेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस ही पेपर में हमारे 2 नंबर 3 नंबर के लिए है इस चैप्टर का। तो हम उसी तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे, नंबर हमारा पूरा मिल जाए, कोई भी टॉपिक छूटे भी ना, एग्जाम में हमारी पकड़ इस चैप्टर पर अच्छे से बनी रहे। तो हम यहाँ लिखेंगे यह 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, यह 4 पार्ट में बांटा गया है। कैटेगराइज किया गया मतलब बांटा गया है। तो हमने कह दिया कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको। जैसे आपने कहा सर यहाँ पे मैं चारों पार्ट को थोड़ा थोड़ा लिख के समझाऊंगा, फिर उसको अलग से लिखवा दूंगा। चलो देखो, ये 4 पार्ट हमने बना दिया, थोड़ा समझना इसे, ठीक है। तो आपने कहा सर ये जो 4 पार्ट आपने डिफाइन किया है, इसमें हम थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ मेंशन किए हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, चलिए आप यहाँ देख पा रहे हो कि एक छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है। देखो एक लाइन है, ये इस तरह से, और इसको बस समझने के पर्पज से समझना। एक छोटा सा ऐसे मकान हमने बना दिया, देखो ये इस तरह से, ठीक। अब इसे समझो जरा सा, ये क्या है। ये आपका फर्स्ट रिवोल्यूशन है। हमने लिखा फर्स्ट आईआर। फर्स्ट आईआर का मतलब समझ रहे हो ना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये बात हो रही 18वीं शताब्दी की, 18वीं सेंचुरी की बात हो रही है, ध्यान रखना 18वीं शताब्दी। इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो मैकेनाइजेशन था, सारे काम मशीन से किए जाने लगे, तो हम यहां लिखते हैं मैकेनाइजेशन, या उसे बोल सकते हैं मशीनाइजेशन, है ना। मैकेनाइजेशन का मतलब हो गया मशीन के थ्रू हम इस पे काम कर रहे हैं। वाटर पावर, यहां पे हमारे वाटर पावर को यूज किया गया, सॉरी, यहां पे हम लोगों ने यूज किया वाटर पावर को। देखिए हमने मेंशन किया वाटर पावर, ठीक। और फिर वाटर से हमें पता है कि हम भाप बनाते हैं, तो सब मिला के यहाँ स्टीम पावर, क्या यूज किया गया, स्टीम पावर, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ इतना बताया कि जो फर्स्ट रिवोल्यूशन हमारा था, उसमें आप देख पा रहे हो कि 18वीं शताब्दी की बात है। उसमें मैकेनाइजेशन यूज किया गया, मशीनें यूज की गई, इसमें वाटर पावर यूज किया गया, और वाटर का मतलब भाप यूज किया गया, स्टीम पावर।
और अब हम कंपेयर करेंगे सेकंड में, तो सेकंड में देखो ध्यान देना, सेकंड में जैसे मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है, देखो ऐसे, इसको आप कह सकते हो सर एक एक कार है, देखो ऐसे बनाता चल रहा हूं मैं, ध्यान देना, ये सब कार है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये ध्यान रखना, ये आपका सेकेंड रिवॉल्यूशन है, तो हम यहाँ देखो लिख देते हैं सेकेंड आई आर, सेकेंड रिवॉल्यूशन। ये बात हो रही 19 है ना, 19वीं शताब्दी की, ध्यान रखना 19वीं शताब्दी, अभी मैं लिखवाऊंगा थोड़ा सा इसके बारे में। यहाँ पे जो सबसे बड़ा हम बोल सकते हैं ना क्रांति थी, रिवॉल्यूशन था, वो मास प्रोडक्शन का था। बोलो किसका था? मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ज्यादा मात्रा में, हम चीजों को ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए डेडिकेशन में थे, काम में थे कि भैया हमें अब इसे मास में देना है, प्रोडक्शन हमारा ज्यादा होना चाहिए। तो जब मास प्रोडक्शन करोगे तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? असेंबली लाइन था। बोलो क्या लाइन थी? असेंबली लाइन। एक ऐसी लाइन थी जहां पे बहुत सारे काम एक साथ हो रहे थे, असेंबली लाइन थी। और यहाँ पे जो पावर था ना, वो वाटर नहीं था, क्योंकि तेजी से काम करना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी था, बिजली से काम हो रहा था। किससे काम हो रहा था? इलेक्ट्रिसिटी से। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं थर्ड में, तो थर्ड में जरा देखेंगे, थर्ड में अगर हम बात करेंगे, ठीक, ये भी थोड़ा सा डायग्राम में बना दे रहा हूं, फिर इसको समझाता हूं। देखो ऐसे, ये आपका है थर्ड आई आर, इसे हम बोलते हैं थर्ड आई आर। थर्ड आई आर का मतलब हो गया ये मिड में 19 सेंचुरी के, देखिए 19वीं शताब्दी 19 सेंचुरी के मिड में, अभी मैं लिखाऊंगा ये कब आएगा मिड में। और इसमें जो था ना वो कंप्यूटर था, इसमें सारा काम किस पे हो गया? देखो कंप्यूटर आ गया। तो थर्ड रिवॉल्यूशन में कंप्यूटर मिल गया, और इसमें जो काम था ना ऑटोमेशन का था। ऑटोमेशन मतलब ये ऑटोमेटिक, स्वयं स्वतः काम करने लगे। और जब हम बात करेंगे लास्ट वाला फोर्थ, क्योंकि चार पार्ट में है ना, आपने कहा चार पार्ट में बांटा गया, तो जो चौथा पार्ट है उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो आप ध्यान से देखना यहाँ पे, देखो यहाँ ध्यान देना, आप देख पा रहे हो ये क्या है भाई? देखो ये आपकी 20वीं सेंचुरी है, इसे हम बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे फोर्थ आई आर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और ये 20वीं सेंचुरी है, कौन सी सेंचुरी है? 20वीं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो साइबर, देखो साइबर फिजिकल, साइबर फिजिकल सिस्टम और इंटरनेट। इसमें जो बड़ा कॉन्सेप्ट था देखो इंटरनेट का है और साइबर फिजिकल सिस्टम है, मतलब जो फिजिकल सिस्टम हमारे हैं वो साइबर पर है। साइबर का मतलब समझ रहे हैं ना, नेट पर है, इंटरनेट के माध्यम से हम उस पर काम कर रहे हैं। बोलो यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर है ना थोड़ा सा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। और सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आइए हेडिंग लिखा जाए, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। हमने हेडिंग लिखा फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। चलो इस हेडिंग की अगर हम बात करें तो हम इसमें मेंशन करेंगे, यह क्रांति यूरोप और उत्तरी अमेरिका में, देखो कहां से आता है ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कहां से आता है, पेपर पूछ लेता है, तो हम बोलते हैं यह क्रांति रिवॉल्यूशन
यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ है ना, उत्तरी अमेरिका में 18वीं सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी में हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा दिमाग में हो गया। हमने लिखा इस समय, देखो इस समय, ये जो समय था, इस समय में ज्यादातर ज्यादातर कृषि आधारित समाज, कृषि आधारित समाज एवं ग्रामीण समाज का औद्योगिकीकरण और शहरीकरण किया गया, का इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड शहरीकरण किया गया। थोड़ा सा समझने के लिए। अच्छा, अब इसमें देखो ऐसा क्या था जो आपने कहा सर इंडस्ट्री में आ गया, अभी आपने कहा सर इसमें मशीनें आ गई, आपने कहा इसमें पावर, वाटर पावर यूज किया गया, इसमें स्टीम यूज किया गया, तो ऐसा क्या था? थोड़ा सा एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाए। तो इसमें देखो आयरन, है ना, इस्पात का काम बहुत ज्यादा हुआ, आयरन का काम बहुत ज्यादा हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हुए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा हुए। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का मतलब समझ रहे हैं ना, इंडस्ट्रीज का मतलब कपड़ा। भाप का काम ज्यादा हुआ, जो भाप का इंजन आया, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टीम इंजन, स्टीम इंजन का यूज हुआ। तो ये थोड़ा सा हमने सीखा कि क्या क्या यहाँ पे है ना, ऐसा कौन सा क्रांति आई, ऐसा कौन सा रिवोल्यूशन आया, और फ्यूचर स्किल क्यों हम इस पे अभी आगे पढ़ेंगे। तो जब फ्यूचर स्किल पढ़ोगे तो हमें एटलीस्ट पता हो ना कि हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में इसे यूज करते हैं। आपने कहा इंडस्ट्रियल यूटिलिटी है, तो इंडस्ट्री अगर यूटिलिटी है तो इंडस्ट्री रिवोल्यूशन कब कब हुए, कितने पार्ट में हुए, और कब जाके हम इसको यूज कर पाए फ्यूचर स्किल को। तो इसके लिए पेपर यहाँ से एक सवाल बनाता है, और मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट आपके दिमाग में आ गया होगा, या आप समझ गए होंगे। तो चलो नेक्स्ट लिखते हैं सेकंड पॉइंट। अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, तो अभी आपने लिखा था सर ये 19 सेंचुरी में आया। तो 19 सेंचुरी का मतलब प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले ये शुरू होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध जान रहे हैं ना, 1914, है ना, 1914 के पहले। तो देखो हमने मेंशन कर दिया है, हमने लिखा वर्ल्ड वार प्रथम वर्ल्ड वार से ठीक पहले, प्रथम वर्ल्ड वार से ठीक पहले 1870 और 1914 के बीच, के बीच इसका प्रारंभ होता है, सेकेंड रिवोल्यूशन प्रारंभ होता है। ठीक है, इसमें देखो इसमें क्या क्या चीजें हम देखेंगे। तो इसमें स्टील, तेल, बिजली के नए उद्योग का विस्तार बड़े पैमाने पर, क्योंकि मास प्रोडक्शन है,
हम लिखेंगे इसमें स्टील तेल बिजली नए उद्योग नए उद्योगों का का विस्तार और बड़े पैमाने पर उत्पादन और बड़े पैमाने पर उत्पादन या प्रोडक्शन उत्पादन करने के लिए विद्युत शक्ति का उपयोग होता है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होता है। बोलो कंफर्म हो गया। नए लाइन से मेंशन करेंगे। इसमें टेलीफोन लाइट बल्ब फोनोग्राफ फोनोग्राफ मतलब टेलीफोन के जैसे फोनोग्राफ था। और और आंतरिक दहन इंजन। आंतरिक दहन इंजन का मतलब समझते हैं, जिसे बोलते हैं कंबशन इंजन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन। तो ये सारे पॉइंट्स हमें क्लियर रखना होगा। तो एक बार मैं रीड कर दे रहा हूं, आप इसे अच्छे से समझो। आपने लिखा प्रथम वर्ल्ड वार से ठीक पहले 1870 और 1914 के बीच, 1870 और 1914 के बीच इसका प्रारंभ होता है सेकंड रिवॉल्यूशन का। इसमें स्टील हुआ, तेल हुआ, बिजली, नए उद्योगों का विस्तार और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हुआ। इसमें टेलीफोन, लाइट बल्ब, फोनोग्राफ और इंटरनल कंबशन इंजन। तो ध्यान रखना आंतरिक दहन इंजन। तो ये थोड़ा सा हमारे माइंड में हो गया। अब जल्दी से चलते हैं थर्ड रिवॉल्यूशन के लिए। चलिए हेडिंग लिखते हैं थर्ड रिवॉल्यूशन। थोड़ा सा लिखना है, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस लेंगे यहाँ पर। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करता चल रहा हूँ, आप नोट डाउन करते चलना। इसमें डिजिटल क्रांति कहा गया है। थर्ड रिवॉल्यूशन को पेपर पूछ लेता है इसे किस नाम से कहा जाना गया, तो हम बोलते हैं इसे सर डिजिटल क्रांति कहा गया। तो चलो इसे लिख लो, इसे डिजिटल क्रांति, इसे डिजिटल रिवॉल्यूशन या डिजिटल क्रांति कहा गया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। यह एनालॉग, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल डिवाइस से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। देखो हमने लिखा यह एनालॉग, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल डिवाइस से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। मतलब ये जो सिग्नल होते हैं हमारे एनालॉग सिग्नल होते हैं, तो एनालॉग सिग्नल और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सिग्नल इन सबको उठा के और डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसको डिजिटल क्रांति बोला गया।
तो अभी आपने लिखा था कि सर ये मिड में होता है ना, ये 19वीं सेंचुरी के मिड में, तो हम बोलेंगे यह कब होता है, तो दिमाग में रखना 1969 के दशक में शुरू हुआ, के दशक में शुरू हुआ। ठीक है ना, तो ये दशक याद रखना। इसमें इसमें क्या क्या चीजें हमारे साथ इन्वॉल्व होती हैं, तो हम लिखेंगे इसमें पीसी, पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट, देखो ये सारे डिजिटल के फील्ड हैं, इंटरनेट और आईसीटी, एक वर्ड आ गया आईसीटी जिसका पूरा नाम होता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसे हम बोलते हैं इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसे हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। चलो अब इसके बाद इसमें ज्यादा कुछ ना लिखे, सीधा आते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पर। हम हेडिंग लिखेंगे फोर्थ आईआर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फोर्थ आईआर। ठीक है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया फोर्थ आईआर। चलो इसमें लिखेंगे यह एडवांस्ड, यह एडवांस प्रगति को डिफाइन करता है, यह एडवांस प्रगति को डिफाइन करता है। अब ये एडवांस प्रगति किसमें, टेक्नोलॉजी में, प्रौद्योगिकी में। कहां पे भैया, टेक्नोलॉजी में। इस क्रांति में, हम नए लाइन से लिखेंगे, इस रिवॉल्यूशन में, इस रिवॉल्यूशन में टेक्नोलॉजी में अरबों लोगों को, टेक्नोलॉजी में अरबों लोगों को, अरबों लोगों को वेब से, वेब से जोड़ने के लिए, वेब से जोड़ने के लिए कार्य किया गया। कार्य किया गया। हाँ, तो हमने बताया कि इस रिवॉल्यूशन में टेक्नोलॉजी में अरबों लोगों को वेब से जोड़ने के लिए कार्य किया गया। इसका मतलब देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो इंटरनेट था, वो देखो इंटरनेट पे हम लोगों ने क्या किया, इसे मेटावर्स बनाया, मेटावर्स। मेटावर्स का मतलब हो गया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में लोग जुड़ गए। आज आप खुद देख पा रहे हो कि सोशल मीडिया पे किस तरह से है ना, क्राउड है, रस है, भीड़ है। तो ये कहीं ना कहीं ये फोर्थ रिवॉल्यूशन का एक हम बोल सकते हैं कि इन्वेंशन है, आविष्कार है। अच्छा, इससे बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता में काफी सुधार आया। हम लिखेंगे इससे जो बिजनेस है, देखो इससे बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन में, एंड ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता में काफी सुधार आया, काफी सुधार, काफी सुधार आता है। ठीक है,
और बेटर एसेस बेटर एसेस्ड मैनेजमेंट के माध्यम से मैनेजमेंट के माध्यम से नेचुरल इन्वायरमेंट को फिर से बनाने में फिर से बनाने में हेल्प करता है। हेल्प करता है। बोलो कंफर्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम देख पा रहे हैं सेंसर, मशीन, वर्कलोड में बदल रहा है। आजकल देखो बड़े बड़े वर्कलोड है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, सेंसर है, इन सब का हम यूज यहाँ कर पा रहे हैं। और इसमें सेंसर के माध्यम से ही अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि साइबर फिजिकल सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, या हम इसे बोल सकते हैं इंटरनेट किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो चलो, ये फोर रिवॉल्यूशन हमने बता दिया है। अब हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखो क्या डिस्कस करेंगे, अब हम आईओटी पढ़ेंगे, है ना। अब हेडिंग जो होगा हमारा वो आईओटी होगा। तो हम लोग यहाँ हेडिंग लिखते हैं आईओटी, और आईओटी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास मेंशन करेंगे कि आईओटी क्या होता है। तो एक बार मैं इसका ड्राफ्ट तैयार करा दूं कि आईओटी में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिससे मैं नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस कर पाऊं। तो अब देखो आईओटी का पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसे हम लोग नाम देते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब ध्यान रखना इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, आईओटी का डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले इसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ आईओटी पहला पॉइंट हो जाएगा। फिर दूसरे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिर दूसरे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट थिंग्स आईओटी प्लेटफॉर्म के बारे में, जो जो एग्जाम में पूछता है, आईओटी प्लेटफॉर्म के बारे में। फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिक आइडेंटिफायर के बारे में, यूनिक आइडेंटिफायर, यूनिक आइडेंटिफायर के बारे में। फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंसर टेक्नोलॉजी के बारे में, सेंसर टेक्नोलॉजी, सेंसर टेक्नोलॉजीज के बारे में। फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं की कंपोनेंट ऑफ आईओटी के बारे में, की कंपोनेंट, की कंपोनेंट ऑफ आईओटी के बारे में। फिर हम डिस्कस करने वाले हैं मेन कंपोनेंट यूज्ड इन आईओटी, मेन कंपोनेंट यूज्ड इन आईओटी के बारे में। और फिर हम डिस्कस करने वाले हैं आईओटी एप्लीकेशन के बारे में, आईओटी एप्लीकेशन के बारे में। और फिर हम डिस्कस करने वाले हैं आईओटी आर्किटेक्चर के बारे में, आईओटी आर्किटेक्चर के बारे में, आईओटी आर्किटेक्चर के बारे में।
तो बस देखो आईओटी में इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इतना पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और ये पूरे पॉइंट्स को कवर कर लेगा। एग्जाम में अगर हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं मान चलता हूं कि 1 से 2 नंबर यहाँ से पुटअप हो सकता है। क्या पुटअप हो सकता है भाई? आईओटी की डेफिनेशन बता दो, आईओटी का प्लेटफॉर्म क्या है बता दो, आईओटी में यूनिक आइडेंटिफायर क्या होता है आप इसे डिस्कस कर लो, सेंसर टेक्नोलॉजी आईओटी में क्या है आप इसे डिस्कस कर लो, की कंपोनेंट ऑफ आईओटी इसे आप डिस्कस कर लो, मेन कंपोनेंट यूज्ड इन आईओटी आप इसे डिस्कस कर लो, आईओटी एप्लीकेशंस क्या है और आईओटी आर्किटेक्चर क्या है। तो अगर मैं बात करूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल 8 पॉइंट हैं। अगर मैं बात करूं तो ये 8 पॉइंट है, इसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं लिखना है, पर हाँ 2 2 3 3 लाइन हमें लिखना होगा। तो हम मैं कोशिश करूंगा कि इसे कल लेक्चर 2 में कवर करा लूं। कल लेक्चर 2 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो हम इसे कवर करा लेंगे क्योंकि अभी फिलहाल हमने लेक्चर 1 आपको पढ़ा दिया है। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पे ऑफ करते हैं और कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, नेक्स्ट क्लास में। तो ओके, थैंक यू।